दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गहरी नींद आखिर होती क्या है, नींद को और ज्यादा सुकून भरा और गहरा कैसे बनाया जा सकता है और सोने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप इन तरीकों को समझकर अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी नींद अपने आप बेहतर होने लगेगी। नींद गहरी होगी, मन हल्का रहेगा, चिंताएं धीरे धीरे कम होंगी और शरीर भी पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करेगा। जो लोग अक्सर कहते हैं मुझे नींद नहीं आती या नींद पूरी नहीं होती, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर बहुत उपयोगी होने वाला है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे लेकिन बेहद असरदार उपाय भी बताने वाला हूं, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को एक सरल और प्रेरणादायक कहानी के साथ शुरू करते हैं। गहरी नींद और शांति की खोज। एक बुद्ध कथा भारत की पवित्र धरती पर मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सुवर्ण ग्राम। ये वही भूमि थी जहां कभी ध्यान, तप और ज्ञान की सुगंध बहती थी। उसी गांव में रहता था एक युवक, आनंद। नाम आनंद था, पर जीवन में आनंद कहीं खो चुका था। आनंद पिछले कई महीनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। रात होती, चांद आसमान में चढ़ता, पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता, लेकिन आनंद की आंखों में नींद नहीं आती। वो करवट बदलता, कभी अतीत की बातें सोचता, कभी भविष्य की चिंता करता और कभी बिना वजह उसका मन डर से भर जाता। नींद की कमी ने उसके शरीर को कमजोर बना दिया था। चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। मन हमेशा बेचैन रहता। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता। गांव के वैद्य ने कहा, नींद ठीक नहीं होगी तो रोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। एक रात जब आनंद पूरी तरह हताश हो चुका था, वो गांव के बाहर बहती निरंजन नदी के किनारे बैठा था। आसमान तारों से भरा था, पर उसके मन में अंधेरा था। उसी समय गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, कल पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं वे मन की बेचैनी और दुख का कारण समझाते हैं। अगली सुबह नींद न आने से थका हुआ आनंद धीरे धीरे वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा में शांति थी, पत्तों की सरसराहट में भी एक सुकून था। वहां बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, जैसी शांति आनंद ने कभी देखी नहीं थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे आनंद के हृदय तक पहुंच गई। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं सो नहीं पाता। रातें जागते हुए बीत जाती है। मन चिंता से भरा रहता है। शरीर थक गया है, पर नींद नहीं आती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा, आनंद, नींद शरीर की नहीं, मन की अवस्था होती है। यह सुनकर आनंद चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो मन दिन भर भागता रहता है, जो मन इच्छाओं, डर और पछतावे से भरा होता है, वो रात को कैसे विश्राम करेगा? आनंद ने स्वीकार किया, मैं हर समय सोचता रहता हूं। सोते समय भी मन रुकता नहीं। बुद्ध बोले, यही कारण है कि तुम्हारी नींद उथली है। जब मन शांत नहीं होता तो नींद भी गहरी नहीं होती। फिर बुद्ध ने आनंद से पूछा, बताओ, तुम सोने से पहले क्या करते हो? आनंद ने कहा, दिन भर के काम, लोगों की बातें, अपनी असफलताएं और आने वाले कल की चिंता। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो तुम बिस्तर पर शरीर को नहीं, चिंताओं को सुलाते हो। ये वाक्य आनंद के हृदय में उतर गया। बुद्ध ने समझाया, गहरी नींद वही व्यक्ति सो पाता है जो दिन का बोझ रात को उतार देता है। उन्होंने आनंद को बताया कि सोने का सही तरीका सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं, बल्कि मन की दिशा है। बुद्ध बोले, जब तुम लेटो तो बीते हुए दिन को विदा करो। जो हो गया
उसे पकड़े मत रहो। आनंद पहली बार ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी असली समस्या को समझ रहा है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति नींद से वंचित रहता है वो धीरे धीरे चिंता का घर बन जाता है और चिंता रोगों का द्वार खोल देती है। आनंद को अब समझ आने लगा कि उसकी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास सिखाया जो गहरी नींद की पहली सीढ़ी था। उन्होंने कहा, आज रात सोने से पहले अपने श्वास को देखना, न बदलना, न रोकना, सिर्फ देखना। जब श्वास शांत होगी तो मन भी शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो नींद अपने आप गहरी हो जाएगी। वन में बैठे बैठे आनंद के मन का बोझ हल्का होने लगा। ये उसकी यात्रा की शुरुआत थी। गहरी नींद, चिंता मुक्त मन और स्वस्थ जीवन की ओर से लौटते समय आनंद का मन पहले जैसा भारी नहीं था। शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे वर्षों से कसा हुआ कोई बंधन थोड़ा ढीला हो गया हो। उस रात जब आनंद अपने कक्ष में लेटा तो पहली बार उसने बिस्तर को चिंताओं का मैदान नहीं बनाया। उसने बुद्ध के शब्द याद किए, दिन का बोझ, रात को मत उठाओ। आनंद ने आंखें बंद की और अपने श्वास को देखने लगा। न गिनना, न रोकना, बस आना जाना। कुछ देर बाद उसके विचार धीमे पड़ने लगे। पहली बार नींद ने बिना जोर लगाए उसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। आनंद घबरा गया, मैं इतनी देर तक कैसे सो गया? लेकिन फिर उसने महसूस किया, शरीर हल्का था, सिर में भारीपन नहीं था और मन शांत था। वो मुस्कुरा उठा। अगले कुछ दिनों तक आनंद रोज वही अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी होती चली गई, लेकिन एक दिन पुरानी चिंताएं फिर लौट आई। नींद उचटने लगी। आनंद फिर वन पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, नींद लौटती है और भागती भी है यदि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो। आनंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं जब चिंता फिर आ जाए? बुद्ध ने उसे छोटे छोटे उपाय बताए जो साधारण थे पर गहरे थे। उन्होंने कहा, पहला उपाय, सोने से पहले दिन की आखिरी घड़ी शांत बनाओ। जो तुम सोते समय देखोगे वही मन साथ ले जाएगा। दूसरा उपाय, खाली पेट भी मत सो और भरे पेट भी नहीं। अति नींद की सबसे बड़ी शत्रु है। तीसरा उपाय, सोने से पहले कृतज्ञता को याद करो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे नहीं। चौथा उपाय, शरीर को सीधा रखो पर मन को ढीला छोड़ दो। तनाव के साथ नींद नहीं आती। आनंद ने पूछा, और अगर डराए? बुद्ध मुस्कुराए, डर भविष्य में रहता है, नींद वर्तमान में आती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन शरीर को थकाता नहीं। आनंद अब समझ चुका था, नींद सिर्फ विश्राम नहीं, उपचार है। कुछ ही महीनों में आनंद का जीवन बदल गया। गांव वाले आश्चर्य में थे। जो युवक हमेशा थका रहता था अब शांत और ऊर्जावान दिखता था। वो कम बीमार पड़ता, उसका स्वभाव सौम्य हो गया, छोटी बातों पर चिंता नहीं करता। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, तुम्हारी नींद कैसे ठीक हुई? आनंद ने कहा, मैंने नींद को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने मन को समझा। उसने बुद्ध की शिक्षा गांव वालों को भी बताई। धीरे धीरे सुवर्णग्राम का वातावरण बदलने लगा। लोग जल्दी सोने लगे, चिंता कम करने लगे और सरल जीवन अपनाने लगे। आनंद समझ चुका था, गहरी नींद चिंता मुक्त जीवन की कुंजी है, और यह भी कि नींद न आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि मन को सुना जाना चाहिए। कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो रातों में जागता है, चिंताओं में डूबा रहता है
और शांति की तलाश में हैं। यदि तुम भी अच्छी और गहरी नींद चाहते हो तो याद रखो, नींद को बुलाया नहीं जाता, नींद को आमंत्रित किया जाता है। शांत मन से, सरल जीवन से और वर्तमान में जीकर। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे। वो वन दिन में जितना सुंदर लगता था, रात में उससे कहीं अधिक शांत और रहस्यमय हो जाता था। ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष, धीमी बहती हवा, दूर कहीं झरने की मधुर ध्वनि और आकाश में फैला चांदनी का उजला प्रकाश, सब मिलकर ऐसा वातावरण बना देते थे मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में बैठी हो। रात का समय धीरे धीरे गहराने लगा था। शिष्य अपने अपने कुटियों में विश्राम की तैयारी कर रहे थे। किसी ने दीपक बुझाया, किसी ने आंखें मूंद ली और किसी ने मन ही मन बुद्ध के वचनों को स्मरण किया। लेकिन उसी वन में एक युवक था, सुमन। उसकी आंखें थकी हुई थी, चेहरे पर बेचैनी थी और मन में विचारों का शोर। सुमन कई दिनों से सो नहीं पा रहा था। दिन ढलते ही उसका शरीर थक जाता, लेकिन जैसे ही वो लेटता उसका मन जाग उठता। कभी बीते कल की बातें उसे घेर लेती, कभी आने वाले कल की चिंता उसे डराती। नींद जैसे उससे रूठ गई थी। उस रात भी वही हुआ। सुमन अपनी कुटिया में लेटा था। बाहर झिंगुर बोल रहे थे, हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पर नींद नहीं आई। अंततः वो उठ बैठा। मन में एक ही विचार था, अगर आज भी नींद नहीं आई तो मैं कब चैन पाऊंगा। वो चुपचाप बुद्ध की कुटिया की ओर चल पड़ा। बुद्ध से पहली भेंट बुद्ध उस समय शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा चांदनी में नहाया हुआ था और आंखों में गहरी करुणा थी। सुमन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भारी स्वर में बोला, भगवान, मैं थक चुका हूं। मेरा शरीर सोना चाहता है, लेकिन मेरा मन मुझे सोने नहीं देता। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, विचारों का तूफान उठ खड़ा होता है। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, नींद से लड़ोगे तो वो दूर भागेगी, नींद को बुलाओगे तो वो स्वयं आ जाएगी। सुमन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। भगवान, क्या नींद को बुलाया भी जा सकता है? बुद्ध ने धीरे से कहा, हां, लेकिन शरीर से नहीं, मन से। नींद का पहला रहस्य बुद्ध ने सुमन को अपने पास बैठाया। चारों ओर गहरी शांति थी। केवल श्वास की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बुद्ध बोले, नींद केवल आंखें बंद करने से नहीं आती। नींद तब आती है जब मन को यह भरोसा हो जाए कि अब कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, देखो वत्स, ये पत्ती पेड़ से इसलिए गिरी क्योंकि उसने पकड़ छोड़ दी। अगर ये अभी भी डंठल से चिपकी रहती तो गिर नहीं पाती। सुमन ध्यान से सुन रहा था। इसी तरह बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी दिन भर की चिंताओं को पकड़े रहता है। रात को जब तुम लेटते हो तो शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन मन अभी भी दिन में ही घूम रहा होता है। सुमन की आंखें भर आई। तो भगवान, मैं क्या करूं? श्वास और छोड़ देने की कला बुद्ध ने कहा, आज रात जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने शरीर को नहीं, अपने मन को सुलाना। उन्होंने सुमन को एक सरल अभ्यास सिखाया। लेट जाओ, आंखें बंद करो और केवल अपनी श्वास को देखो। जब श्वास भीतर जाए, मन ही मन कहो, मैं सुरक्षित हूं। जब श्वास बाहर जाए, कहो, मैं छोड़ रहा हूं। बुद्ध कुछ क्षण रुके, फिर बोले, हर श्वास के साथ दिन की एक चिंता को विदा कर देना, बिना लड़ाई, बिना सोच विचार। सुमन के चेहरे पर पहली बार
हल्की शांति आई। कथा की शुरुआत बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें एक छोटी कथा सुनाता हूं। इसे सुनते सुनते तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। चारों ओर मौन छा गया। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। हवा ठंडी और कोमल हो गई थी। बुद्ध की वाणी बहुत धीमी और गहरी थी। बहुत समय पहले एक गांव में एक दीपक बनाने वाला रहता था। बुद्ध की वाणी धीमी थी, इतनी धीमी कि शब्दों के बीच भी शांति बह रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दीपक बनाने वाला रहता था। दिन भर वो मिट्टी गूंथता, दीपक बनाता और शाम होते होते थक जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो व्यक्ति रात को सो नहीं पाता था। दीपक तो बनाता था, पर उसकी अपनी रातें अंधेरी थी। वो बिस्तर पर लेटता, पर मन में हिसाब चलता रहता। कितने दीपक बिके, कल कितना काम है, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा। नींद उसकी आंखों के सामने आकर लौ की तरह कांपती और बुझ जाती। साधु से भेंट एक दिन वो व्यक्ति एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं दूसरों के घर रोशनी भेजता हूं, पर मेरी अपनी रातों में शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज रात जब सोने जाओ तो एक दीपक जलाना और उससे कहना, आज तुम जागो, आज मैं सोऊंगा। दीपक बनाने वाला कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने वैसा ही किया। नींद का चमत्कार रात को उसने दीपक जलाया। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। वो बिस्तर पर लेटा और पहली बार कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन कहा, आज का दिन पूरा हुआ। जो होना था हो गया, जो नहीं हुआ वो कल देखा जाएगा। उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे छोड़ी, और आश्चर्य, उसे पता ही नहीं चला कि नींद कब आ गई। उस रात वो बच्चे की तरह गहरी नींद सोया। बुद्ध की शिक्षा कथा समाप्त हुई। बुद्ध ने सुमन की ओर देखा। सुमन की आंखें अब भारी थी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। बुद्ध बोले, वत्स, दीपक बाहर का था, पर नींद भीतर से आई। जब हम रात को भी दिन का बोझ उठाए रहते हैं तो मन चौकीदार बन जाता है और नींद को आने नहीं देता। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नींद का रहस्य ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि ये है कि तुम क्या छोड़ देते हो। 10 मिनट में गहरी नींद का बुद्ध सूत्र बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। हर रात सोने से पहले बस इतना करो, शरीर को ढीला छोड़ो, दाई करवट लेटो, कंधे, जबड़ा, आंखें सब ढीले। श्वास को मित्र बनाओ, सांस भीतर, शांति सांस बाहर, छोड़ना 3 वाक्य मन में कहो, आज के लिए कृतज्ञ हूं। अभी मुझे कुछ साबित नहीं करना, ये क्षण सुरक्षित है। इतना करने के बाद नींद को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध बोले, वो स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी। सुमन की पहली शांत रात सुमन ने प्रणाम किया। वो अपनी कुटिया में लौटा। उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। सांस, शांति, छोड़ना। कुछ ही मिनटों में विचार धीमे पड़ गए, मन शांत हो गया और नींद गहरी, मौन, सुकून भरी उसे अपने भीतर ले गई। अंतिम संदेश अगली सुबह सुमन की आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना वत्स, नींद कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए। नींद एक अवस्था है जो तब आती है जब मन थक कर नहीं, निश्चिंत होकर विश्राम करता है। यही बुद्ध का नींद का रहस्य है, यही सोने की कला है और यही कहानी है जो सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।